Hello students, welcome to one more session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ओके, विच इज बायोमोलिक्यूल्स, करेक्ट? ओके, तो हम इसके पहले वी हैव ऑलरेडी फिनिश डूइंग सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हम 5th चैप्टर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, all those who are following me for a long time, thank you very much for the support. Please अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए. मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कॉल्स भी आया है, तो उस अकॉर्डिंग टू दैट मैं अपना कंटेंट बनाती रहूंगी. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन एंड थैंक यू फॉर योर सजेशंस. ओके, आप अपने सजेशंस एंड कमेंट्स कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. 6th टॉपिक जो है विच इज बायोमोलिक्यूल्स, राइट? ऑलराइट, बायोमोलिक्यूल्स मतलब हम वो पार्ट करने जा रहे हैं जो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसको बोल सकते हैं इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो वो मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, फॉर एग्जांपल सेल्स में, ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए. ओके, तो वी आर गोइंग टू डील विद दोज सिस्टम्स. सो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन जो है. तो हमारे प्लैनेट पे, ओके, वी हैव अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल यूनिसेल्युलर्स हो गए. अभी आप 5 किंगडम सिस्टम जो है ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सो यू नो दैट यूनिसेल्युलर का क्या मतलब होता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक ही सिंगल सेल है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ओके, या तो फिर यीस्ट हो गए, या कुछ यूनिसेल्युलर एल्गे हो गए, है ना, प्रोटिस्टेंट्स, राइट? और फिर आपके पास मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स हैं. मल्टी सेल्युलर्स में बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, जैसे आपके सिंपल एल्गे हैं, राइट, या लोअर एनिमल्स हैं, वहां से लेकर के कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स जैसे हम हो गए, ओके, या तो फिर बड़े बड़े ट्रीज हैं. ये सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, करेक्ट है? अब जब इतना सारा डाइवर्सिटी आपके सेल स्ट्रक्चर में है, आप ये भी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये हो गया सेल. तो हम ये ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब सबसे लोएस्ट काम करने वाला फंक्शन, ओके, और सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको सेल मिलेगा, राइट? तो इन शॉर्ट क्या है, सेल वो जगह है जहां पे से बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता भी है, ओके, और उसके जितने भी फंक्शंस हैं जो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म कर सकता है, वो सारे फंक्शंस एक छोटा सेल भी कर सकता है, करेक्ट है? सो दिस वी ऑलरेडी नो, ये हम पहले कर चुके हैं. अब सेल में होता है प्रोटोप्लाज्म, है ना? तो वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट प्रोटोप्लाज्म इज. तो जो जेली लाइक मैट्रिक्स है, ऑलराइट, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. प्रोटोप्लाज्म वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक ऑर्गेनेल्स एक्सेट्रा भी पड़े रहते हैं अंदर, राइट? तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या तो प्रोटोप्लाज्म, करेक्ट? सो सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है, इसमें क्या है, बहुत सारे अलग अलग, ओके, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स. व्हाई डू वी कॉल देम बायोमोलिक्यूल्स? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर है ना, सेल के अंदर है. तो सेल के अंदर जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, उनको हमने नाम दे दिया बायोमोलिक्यूल्स, राइट? ओके, अब बायोकेमिस्ट्री जो फील्ड है, करेक्ट, सो दिस बायोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, विच मीन्स कि आप नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ते हैं जो आपने एज अ सेपरेट सब्जेक्ट किया हुआ है, एंड यू नो दैट यू नो केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ओके, व्हाट आर कैटलिस्ट एंड मेनी ऑफ द थिंग्स आप ऑलरेडी जानते हैं. अब यही अगर आप सिस्टम को सेल के अंदर एक्सट्रापोलेट करेंगे, ओके, तो वो हो जाता है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, राइट? सो जब सेल में रिएक्शंस होते हैं तो सेल के कैटलिस्ट जो है वो अलग है ना? यू हैव बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जैसे एंजाइम्स हैं, राइट? सो सेल का जो केमिस्ट्री है वो केमिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, लेकिन वो अपने आप में एक अलग स्टडी है. सो देयरफॉर, ओके, दिस टॉपिक, ये जो बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है, ये बायोकेमिस्ट्री का एक हिस्सा है. सो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके, इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम. उसमें से एक छोटा सा पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स, और वो भी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, ओके, कि सेल में कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, करेक्ट है? तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट प्रोवाइड्स अस द आइडिया ऑफ द केमिस्ट्री, ओके,
of living organisms and molecular basis for changes taking place in plants, animals and microbial cells. ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? ओके, कि जब भी हम केमिस्ट्री बायोलॉजिकल सिस्टम में स्टडी करते हैं तो सेल के अंदर वो कौन से कंडीशंस हैं जो अगर सही होंगे तो पर्टिकुलर रिएक्शन होगा, करेक्ट है? उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब क्यों चेंज होता है? फॉर एग्जांपल अगर एटीपी बनता है तो वो एटीपी क्यों बनता है सेल में? ओके, क्या वो कंटिन्यूअसली बनता रहता है या फिर उसके कोई कंडीशंस होंगे पर्टिकुलर तभी जाके वो एटीपी बनेगा? अगर एटीपी खर्च होता है तो वो क्यों खर्च होता है, करेक्ट है? तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस। जो भी चेंजेस हो रहे हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोबियल सेल्स में, इन शॉर्ट आपके जितने भी बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं उनके अंदर रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, ओके, दैट इज व्हाट बायोकेमिस्ट्री डील्स विद। बायोकेमिस्ट्री आपको एक फाउंडेशन देता है, किस चीज के लिए? सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस समझने के लिए। अभी ये अंडरस्टैंड कीजिए, ओके, आप चाहे एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कैसे बनता है या कैसे ब्रेक होता है, ओके, या आप एक बड़ा लाइफ प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन या माइटोसिस या मियोसिस, राइट? आप अगर गौर से देखेंगे तो हर एक प्रोसेस में भी छोटे छोटे केमिकल रिएक्शंस है ना। ऑब्वियसली अगर माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस में पहले प्रोटीन सिंथेसाइज होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेट होना चाहिए, करेक्ट है? अगर डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेशन के एंजाइम्स बनने चाहिए, राइट? सो इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इतने सारे प्रोसेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हर प्रोसेस को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप्स में, तो आपको एक केमिकल रिएक्शन वहां पे जरूर मिलेगा। यस और नो? ओके, सो ये आपको एक फाउंडेशन देता है, बायोकेमिस्ट्री आपको फाउंडेशन देता है सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन मतलब एक तरीके का बातचीत, राइट? तो हाँ, सेल्स भी आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बस हमारे जैसे नहीं बोलते हैं। वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं, करेक्ट है? तो जैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जब इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है तो वो एक छोटा मॉलिक्यूल यूज करता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, करेक्ट है? तो ये भी क्या है? केमिकल प्रोसेस है, तो ये बायोकेमिस्ट्री हो गया। यस और नो? अगर दो छोटे छोटे बैक्टीरियल सेल्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे न्यूट्रिशन है यहाँ पे नहीं है, तो वो बातचीत कैसे हो रही है? अगेन छोटे केमिकल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, राइट? सो इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, आप देखोगे कि लिविंग सिस्टम्स में जितना बायोलॉजी है उतना ही केमिस्ट्री भी है, राइट? सो बायोकेमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका ओवरऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस फंक्शन कैसे हो रहा है, राइट? ओके, सो कम्युनिकेशन एक सेल के अंदर, कम्युनिकेशन दो सेल के बीच में, ओके, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो है आप 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे, ओके, जैसे पेरेंट सेल से चाइल्ड सेल में कौन से फीचर्स जाते हैं, ऑलराइट? इसके भी बेसिस में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है, राइट? तो जब जीन्स बनते हैं, डीएनए बनता है, ये सब प्रोसेसेस जो है, राइट, दीज आर इंटीमेटली कनेक्टेड विथ केमिस्ट्री, राइट? सो बहुत सारी चीजें जो है वो बायोकेमिस्ट्री से लिंक होके आती हैं। इनहेरिटेंस हो गया, डिजीजेस ऑल्सो, है ना? जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों में भी कहीं ना कहीं केमिकल्स का जो है यूसेज होता है। फॉर एग्जाम्पल एनी सेट ऑफ डिजीजेस, ओके, व्हाई डज इट हैपन? पर्टिकुलर बायोकेमिकल पाथवे अगर हार्म हो जाता है या उसमें कोई एंजाइम ब्लॉक हो जाती है, करेक्ट है, तो वो टाइम पर क्या होता है? तो बीमारी आ जाती है। तो क्या है कि ओवरऑल आप स्टडी तो बायोलॉजी ही कर रहे हो, प्रोसेसेस आप बायो के ही कर रहे हो, ओके, लेकिन उसको आप कौन से एंगल से स्टडी करोगे? अभी आप उसको केमिकल एंगल से देखोगे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन, ओके, अगर हो तो डिजीज होता है, या कौन सा केमिकल रिएक्शन अगर ना हो तो डिजीज होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है बराबर से तो रिप्रोडक्शन होता है, ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो ये हो गया कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का रीजन क्या है, ओके। अब देखिए, अगर हम लिविंग सेल्स का केमिकल एनालिसिस करें, राइट, तो हमें क्या दिखता है कि प्रेजेंस होती है कॉमन एलिमेंट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओके। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑब्वियसली ये सारे नेम्स जो हैं इनको याद करना है, करेक्ट है? तो सबसे कॉमन एलिमेंट्स जो हैं ये हैं।
दूसरे एलिमेंट्स भी है लेकिन वो थोड़े कम कंटेंट में होते हैं। और कभी कभी कुछ प्लांट्स में जैसे हो जाएंगे, सपोज यू माइट हैव सिलिका, ओके दे माइट बी, जैसे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें कभी कभी सिलिका आपको मिल जाएगा, ओके लेकिन मे बी दूसरे प्लांट में ना हो सिलिका। तो कुछ चीजें हैं जो सर्टेन प्लांट्स में या सर्टेन सेल्स में होंगे, कुछ सेल्स में नहीं होंगे। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लगभग सारे ही सेल्स में आपको मिल जाएंगे। ओके तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स है, ये जो लिस्ट है, ये आपको ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स में, चाहे वो बैक्टीरियम हो या प्लांट हो, आपको मिल ही जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, परसेंटेज वाइज या कंटेंट वाइज, ओके, डिपेंड करता है कि पर यूनिट मास, ऑलराइट, आपको ये कितना कंटेंट में मिल जाएगा। तो समटाइम्स जैसे कार्बन है वो ज्यादा कंटेंट में होगा, ओके, मैग्नीशियम रिलेटिवली कम होगा, ऑलराइट। तो इस बेसिस पे यू कैन सी दैट बहुत सारा वेरिएशन है, ओके, इवन इन द टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट आर प्रेजेंट, राइट। ओके, अब केमिकली अगर देखा जाए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लीज याद रखिए कि ये वी आर नॉट डूइंग क्लासिकल केमिस्ट्री, ओके, हम बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं तो हमारा फोकस जो है वो लिविंग सेल्स पे होगा। तो वी आर ट्राइंग टू सी कंपोजिशन मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिविंग सेल, है ना। तो केमिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 3 बेसिक तरीके के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया है पॉलीमर्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, ओके, सो बड़ा मॉलिक्यूल हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे हैं, बट जब भी हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं ना, हम जनरली मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे फोकस करते हैं, करेक्ट है। ओके, सो मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बड़े साइज के जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? ये पॉलीमर्स हैं, ओके। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? एक छोटे से चीज को लेके या छोटे से मॉलिक्यूल को लेके, है ना, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उनको जोड़ देते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो वो मॉलिक्यूल होता है पॉलीमर। पॉली मतलब मेनी, मर मतलब यूनिट। तो जब छोटे छोटे यूनिट्स बहुत सारे जोड़ दिए जाएं और एक बड़ा यूनिट जो है वो बने, तो दैट इज नोन एज अ पॉलीमर। ओके, सो पॉलीमर जो है ये सिंपल सब यूनिट से बनता है जिसको हम बोलते हैं मोनोमर, राइट। तो अब इसको कैसे समझे? मोनोमर छोटा यूनिट है, जैसे अभी बचपन में हमने लेगो या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स खेला होगा ना, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स है, उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम बना के एक बिल्डिंग बना देते हैं, राइट। तो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है ना, वो हो गए मोनोमर। जब बहुत सारे मोनोमर को हम एक साथ कर देते हैं, ओके, और उनका केमिकल रिएक्शन होता है, वो एक बड़ा सा बिल्डिंग या एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है। तो दैट बड़ा मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर। और जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं वो हो गए मोनोमर। तो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स को लेकर हम एक बड़ा पॉलीमर जो है उसको हम बना देते हैं, करेक्ट है। ओके, तो ऐसे 3 मेजर पॉलीमर्स होते हैं हमारे लिविंग सिस्टम्स में, करेक्ट है। कौन से हैं ये पॉलीमर्स? आपने सुने होंगे नेम्स, ऑफ कोर्स। ओके, ये होते हैं, फर्स्ट वाला जो है विच इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। ओके, पॉलीसैकेराइड्स को हम कॉमन नाम है कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट में आपको नॉट ओनली पॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे, आपको मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट कॉमनली जब भी हम सोचते हैं ओके व्हाट इज अ पॉलीसैकेराइड, तो वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में आता है, करेक्ट है। फिर सेकेंड आपका जो पॉलीमरिक ग्रुप है वो होता है पॉलीपेप्टाइड, करेक्ट। पॉलीपेप्टाइड को हम कॉमन नेम से क्या जानते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। सो यू हैव पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन्स में आता है, करेक्ट, और विच इज अनदर नेम फॉर प्रोटीन्स। एंड देन तीसरा जो बड़ा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड द पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, का दूसरा नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो आपने सुना होगा ना डीएनए, आरएनए, है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए आरएनए क्या आता है? दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड्स, करेक्ट है। अब ये तीनों पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या हुए? ये बड़े बड़े पॉलीमर्स हो गए, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, करेक्ट है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये पॉलीमर्स हैं मोनोसैकेराइड्स के। तो पॉलीसैकेराइड किस चीज का पॉलीमर हुआ? मोनोसैकेराइड का। अभी याद कीजिए हमने क्या बोला था, छोटे छोटे मोनोमर्स, है ना, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनको हम कनेक्ट करेंगे बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे। तो
अगर हमने बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स को लिया, मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल शुगर, ओके, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे मोनोसैकेराइड आपका हो गया ग्लूकोज, राइट? तो मैंने बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिए, उनको केमिकली कनेक्ट कर लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? एक पॉलीसैकेराइड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टार्च मिल सकता है, या ग्लाइकोजन मिल सकता है, या सेल्यूलोज मिल सकता है। ये सारे जो है ये पॉलीसैकेराइड्स हैं जो ग्लूकोज से बनते हैं। तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कनेक्ट कर दिया, मुझे एक बड़ा पॉलीसैकेराइड मिल गया, करेक्ट है? तो मोनोमर क्या हुआ यहाँ पे? मोनोसैकेराइड ग्लूकोज हुआ। पॉलीसैकेराइड कौन सा हुआ? सेल्यूलोज, स्टार्च वगैरह, है ना? आई होप दैट इट्स अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, थोड़ा आपको इनिशियली क्योंकि नए नए टर्म्स है ना, तो थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि कंफ्यूजिंग है या डिफिकल्ट है, बट जैसे जैसे आप चैप्टर को समझेंगे इट विल बिकम इजी, डोंट वरी। ओके, तो पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, तो उसमें भी तो कोई मोनोमेरिक यूनिट चाहिए ना, तो उसमें मोनोमर कौन सा हो गया? अमाइनो एसिड, है ना? तो मैंने छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स ले लिए, उनको मैंने कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम हैं, जैसे एलेनिन हो गया, वैलिन हो गया, है ना, सिस्टीन हो गया, सेरीन हो गया। तो ये कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स को लेके मैंने केमिकली उनको बॉन्ड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन पॉलीमर हुआ और उसका मोनोमर क्या था? अमाइनो एसिड हुआ, करेक्ट है? सो इट्स वेरी सिंपल। एंड लास्टली पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स में मैं क्या कनेक्ट करूंगी? मैं न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्ट करूंगी। न्यूक्लियोटाइड्स जैसे एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये सबको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड। मतलब मेरा डीएनए और आरएनए जो है ये एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, टीटीपी ऐसे न्यूक्लियोटाइड से बनता है, करेक्ट है? इनके सबके फुल फॉर्म्स हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। ऑलराइट, तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया है ये, राइट? ऑन द अदर हैंड एक और कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम कहते हैं लिपिड्स। ओके, तो लिपिड्स हम जैसे फैट्स फैट्स बोलते रहते हैं, तो एक्चुअली दैट इज टेक्निकली उसको हम लिपिड्स बोलते हैं। लिपिड्स जो है ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी में नहीं घुलते हैं, दीज आर वाटर इनसॉल्युबल। और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना ये काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी बड़ा है, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, है ना, तो इनका वेट काफी होता है। लिपिड्स जो हैं ये रिलेटिवली छोटे हैं और पानी में ये घुलेंगे नहीं, करेक्ट है? तो इनको हम टेक्निकली जो है लिपिड्स जो है ना, इनको हम पॉलीमर कंसिडर नहीं करते हैं। प्लीज नोट दिस स्टूडेंट्स कि लिपिड्स को हम पॉलीमर कंसिडर नहीं करते हैं, राइट? लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। तो बायोमोलिक्यूल्स के कैटेगरी में एक्चुअली हम 4 मेजर मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं, करेक्ट है? पॉलीसैकेराइड्स, polypeptides which are proteins, then you study polynucleotides which are nucleic acids, and you also study lipids, okay? बट आपको याद क्या करना है कि लिपिड्स जो है ये पॉलीमर्स नहीं है, इनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स कनेक्ट होके एक बड़ा यूनिट नहीं बनता है। ओके, ये इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग क्या है, ओके, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री क्या है, ओके, वो हम आगे जाके देखेंगे, राइट? सो लिपिड्स जो है ये वाटर सॉल्युबल है, इनकी मॉलिक्यूलर वेट कम है, करेक्ट है? एंड इवन सो हम लोग इसको एज अ बायोमोलिक्यूल स्टडी करते हैं, करेक्ट है? आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू यू, करेक्ट? तो इतना ये जो है ये पार्ट में, अभी ये फर्स्ट पार्ट है ऑफ योर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, करेक्ट है? सो कीप वॉचिंग। ओके, इन द सेकेंड पार्ट हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को एक्चुअली शुरू करेंगे एंड विल स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप कि आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं स्टूडेंट्स, बिगिनिंग में भी मैंने बोला था। ओके, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स भी होंगे जिनको जरूरत है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अच्छा लगे तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी कंटेंट करूं बायो से रिलेटेड किसी भी क्लास के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं जैसे बहुत स्टूडेंट्स कर रहे हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स भी डाल देंगे तो भी ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड प्लीज कीप स्टडिंग।